गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो सब्जेक्ट है एमसीएस है, इसमें हम चैप्टर बात कर रहे थे कैरियर टेलीफोनी की, जिसमें हमने आपको हाइब्रिड कॉइल्स पढ़ाया था लास्ट क्लास में। तो अभी हम बात कर रहे हैं 3 चैनल कैरियर टेलीफोन सिस्टम की। देखिए ऐसे आपके इस चैप्टर में एक 3 चैनल का दिया होगा, एक 12 चैनल का भी दिया होगा। देखिए चैनल्स बनाने का क्या मतलब होता है, जैसे आपको पता है कि ये मान लीजिए आपका क्या है, एक स्टेशन है ना। इस स्टेशन में क्या होता है, एक टाइम पे बहुत सारे सिग्नल्स क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं और रिसीव भी होते हैं। तो आपको पता है कि चैनल मतलब कि जैसे मान लीजिए आप अगर बात करते हैं, हम एफएम चैनल की ही बात करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, एक 92.7 हो गया, एक 93.5 हो गया। इस तरीके से इस डिफरेंट टाइप के हमारे पास एफएम स्टेशन होते हैं। तो उनको क्या करते हैं, हम एक पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी बैंड क्या करते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे आपके टीवी चैनल्स हो गए, जैसे इसमें डिफरेंट टाइप के चैनल आते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कलर्स हो गया है ना, स्टार प्लस हो गया। तो इन सब के लिए भी क्या होता है, एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड क्या करा जाता है, डिसाइड किया जाता है। तो ये जो आपके डिफरेंट टाइप के फ्रीक्वेंसी हैं, ये क्या होते हैं, सभी जितने भी इनके प्रोग्राम्स मान लीजिए टेलीकास्ट हो रहे हैं, ये सेम टाइम पे क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं यहाँ पे। अब ये ट्रांसमिट करके आप जो चैनल ट्यून करेंगे उस पर आपको क्या करेगा, ये सिग्नल को सेंड करेगा। तो यही जो आपके चैनल्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा हुआ है क्या, टीडीएम और एफडीएम। तो अगर हम एफडीएम की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग की, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स आ रहे हैं उनको वो कैसे पहचानेगा, उनकी क्या है, फ्रीक्वेंसी जो बैंड है वो अलग अलग है, और उस फ्रीक्वेंसी की बैंड के हिसाब से ही हम सिग्नल को क्या करते हैं, पहचानते हैं, और उसको डेटा को क्या करते हैं, सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं। तो यही आपके क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि टीवी हमारे इतने चैनल्स हैं, तो सेम उसी तरीके का चैनल्स होता है। तो आप जितने टाइप के चैनल चाहते हैं वहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, 3 चैनल कैरियर टेलीफोन सिस्टम की। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपका वॉइस सिग्नल है ना, यहाँ पे लगा हुआ है जो आपका चैनल है। अब ये जो वॉइस सिग्नल है आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ है हाइब्रिड कॉइल। हाइब्रिड कॉइल वही है जो अभी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि ये जो क्या करता है, 2 वायर सिस्टम को 4 वायर सिस्टम में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। ठीक, अब यहाँ से जो आपका सिग्नल होगा क्या होगा, ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगा। अब आपको पता है कि आपका जो ओरिजिनल जो वॉइस सिग्नल होता है, ये क्या होता है, एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है ना, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। और मान लीजिए जब भी आपका जो सिग्नल है वो जा रहा है, तो आपको पता है कि हमारे आसपास में इन्वायरमेंट में बहुत सारी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो क्या होती हैं, ट्रेवल कर रही होती हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ पे लो पास फिल्टर लगाया है, ताकि जो आपका ओरिजिनल वॉइस फ्रीक्वेंसी का जो लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है वही ट्रांसमिट हो, उसके साथ कोई हाई फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट मिक्स होकर अगर पहुंच जाएगा तो वो क्या करेगा, नॉइस क्रिएट करेगा चैनल में। तो इसलिए हम उस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को क्या करते हैं, यहीं पे रोक देते हैं और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को जाने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं लगा हुआ है क्या, मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर सिंपल क्या करता है, जो सेम आपने मॉड्यूलेशन प्रोसेस पढ़ा है कि आपके पास क्या होगा, एक लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा, उसे आप एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर के साथ क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद उसे क्या कर देंगे, ट्रांसमिट कर देंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल बताया था कि जैसे अगर आप हैं, आप कहीं पे पैदल जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर आपके पास कोई कैरियर हो, मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं, तो आपको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा उसी जगह पे पहुंचने में, आपको आपका जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचने में। तो ये लो फ्रीक्वेंसी मतलब आप हो गए, क्योंकि आपकी स्पीड क्या है, स्लो है। और हाई फ्रीक्वेंसी हो गया ये वो चाहे बाइक मान लीजिए, कार मान लीजिए, जो भी है, जो आपको क्या करता है, स्पीडली पहुंचा देता है उस डेस्टिनेशन तक। तो सेम वही होता है मॉड्यूलेशन में भी, कि हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करते हैं, मिक्स करके ट्रांसमिट कर देते हैं। तो मॉड्यूलेटर का वर्क यहाँ पे जो कैरियर लगा हुआ है, यही कैरियर क्या है, एक आपका हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा। अब देखिए यहाँ पे लगा हुआ है बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर क्या होता है, अब देखिए आपके पास 2 तरीके की फ्रीक्वेंसी हो गई ना। एक तो आपके पास क्या है, एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जो आपका मैसेज है, और दूसरा क्या है, एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जो कि क्या है, कैरियर है। अब हमें एक ऐसा बैंड लेना पड़ेगा जो कि क्या हो, दोनों फ्रीक्वेंसी जिसमें एडजस्टेबल हो, है ना। क्योंकि जैसे अगर आप लो पास फिल्टर लगाते हैं तो वो लो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देगा, हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देगा। अगर आप हाई पास फिल्टर लगाते हैं तो वो क्या करेगा, लो पास फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक बैंड पास फिल्टर लगाते हैं जो फ्रीक्वेंसी के एक ऐसे बैंड को सिलेक्ट करता है जिसमें लोअर कंपोनेंट भी हो और हायर कंपोनेंट भी हो। ठीक है,
तो बैंड पास फिल्टर कोई भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, सिलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है TDF, ये होता है ट्रांसमिटिंग डायरेक्शन फिल्टर। क्योंकि देख रहे हैं आप यहाँ से आपका क्या है, लाइन लगा हुआ है। लाइन मतलब मान लीजिए आपके पास ऑप्टिकल फाइबर वायर है, तो आपने ऑप्टिकल फाइबर वायर के बारे में पढ़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, ऑप्टिकल फाइबर वायर हो गया। अब हमें जब यहाँ से सिग्नल को भेजना होता है ऑप्टिकल फाइबर में, तो आपको पता है हमें क्या कराना होता है, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना होता है। और उस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, मतलब उसे हिंदी में बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा ही ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल को भेजा जाता है। और आपको पता है कि उस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमें क्या करना होता है, सिग्नल को क्रिटिकल एंगल पे भेजना पड़ता है। जब आप सिग्नल को क्रिटिकल एंगल पे भेजते हैं तभी उसका क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो और इसके अलावा एक और है, जैसे अगर आप सिग्नल को कोई डायरेक्शन नहीं देंगे तो सिग्नल आपको किसी भी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। और आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही सिग्नल को भेजना है, मतलब जिधर आपने क्या लगाया है उसको वायर केबल लगा रखा है, तो जो सिग्नल है वो आपका किसी और डायरेक्शन में ना जाने पाए। क्योंकि सिग्नल आपका सिंपल क्या होता है, एक लाइट डेटा होता है। और आपको पता है कि लाइट जो होती है वो रैंडमली कहीं भी इधर उधर मूव करती है या क्या जाती है, एक लीनियर पाथ फॉलो करती है। तो हमें क्या करना है, उसको केबल के थ्रू भेजना है, इसलिए हम क्या लगाते हैं, डायरेक्शन फिल्टर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका FDM सिग्नल क्या हो गया, लाइन के थ्रू फ्लो होने लगा। अब यहाँ पे लगा हुआ है, अब यहाँ ये आपको पूरा जो ब्लॉक देख रहे हैं ये ट्रांसमीटिंग का है। नीचे जो भी आपके सारे ब्लॉक हैं वो रिसीविंग डेटा का है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे अब आपका सिग्नल आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीवर डायरेक्शन फिल्टर। ये क्या करेगा, जो आपके TDF से सिग्नल आ रहा है उसको क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, सिग्नल को रिसीव कर लेगा। फिर रिसीव करने के बाद यहाँ पे सेम वही आपका लगा हुआ है बैंड पास फिल्टर। यहाँ पे हम बैंड पास फिल्टर ही लगाएंगे क्योंकि हमने यहाँ से जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करके भेजा है, हमें वही सिग्नल क्या करना है, रिसीव भी करना है। तो बैंड पास फिल्टर से हम सेम उसी फ्रीक्वेंसी को क्या कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे। अब यहाँ पे लगा हुआ है डीमॉड्यूलेटर, क्योंकि आपने क्या किया था, अपनी जो मान लीजिए हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी, मतलब जो हमारे पास वॉइस सिग्नल था उसमें हमने कोई और फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया था, मिक्स कर दिया था। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, रिसीवर पे तो हमें अपना ओरिजिनल सिग्नल ही चाहिए ना। जैसे मान लीजिए आपने हेलो बोला है, तो आप क्या करते हैं, उस हेलो को ट्यून को ही तो सुनते हैं, उसके साथ तो कोई और कंपोनेंट होता नहीं है। तो इसलिए हम रिसीवर पे क्या करेंगे, उस हाई फ्रीक्वेंसी को हमें क्या करना होता है, अलग होता है, करना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, आप क्या होते हैं, इस बाइक पे बैठते हैं, जब आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं तो आप क्या होते हैं, बाइक से अलग हो जाते हैं, मतलब उतर जाते हैं। तो सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है, जब डेस्टिनेशन तक हमारा सिग्नल पहुंच जाएगा तो इस हम हाई फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। यही क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, अब डीमॉड्यूलेशन हो गया। अब लेकिन मान लीजिए डीमॉड्यूलेशन होने के बाद कुछ लो फ्रीक्वेंसी में हाई फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट क्या हो गए, रह गए, मतलब प्योर तो होता नहीं है सिग्नल अलग करना। तो इसलिए फिर से हमने क्या लगा दिया, लो पास फिल्टर लगा दिया, जो हाई फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, यहीं पे रोक देगा, और जो लो फ्रीक्वेंसी है उसको क्या करेगा, जाने देगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका सिग्नल है वो रिसीव हो जाता है। तो ये आपका पूरा ट्रांसमिटिंग है और ये पूरा क्या है, रिसीविंग चैनल है। तो इस तरीके से 3 कैरियर टेलीफोनी सिस्टम बनाया गया है। मतलब यहाँ पे जैसे ये आपका सिर्फ 1 चैनल दिखाया गया है। जैसे अगर हम यहाँ पे 3 चैनल्स की बात करें तो यहाँ पे हमने सिंगल चैनल दिखाया है। इस तरीके से आपके क्या होंगे, और नंबर ऑफ, जैसे 3 चैनल की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 2 3, इसी तरीके से 2 चैनल्स और आपके होंगे जो आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आप 12 चैनल की बात करेंगे तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, मतलब आपका पूरा जो सिस्टम है, जो पूरा सिस्टम है वो यही होगा। बस आप ये जैसे फर्स्ट चैनल है तो आपके नंबर ऑफ चैनल्स क्या हो जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, और प्रोसेस पूरा सेम होगा। यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्टकट में लिखा है क्योंकि आपको लास्ट क्लास में भी मैंने बैंड पास फिल्टर और लो पास फिल्टर ये सब बताया ही था। हाइब्रिड कॉइल आपको पता ही है, बस ये अलग आया था जो TDF है, डायरेक्शन ट्रांसमिटिंग डायरेक्शन फिल्टर। तो इसके बारे में सिंपल आपको इतना ही लिखना है कि जो सिग्नल को हमें लाइन के थ्रू या किसी भी सर्किट के थ्रू ट्रांसमिट करने के लिए उसमें जो भी एरर है उसको क्या करना, समाप्त करके एक उसे किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में सिग्नल को भेजने का वर्क किसका होता है, ट्रांसमिटिंग डायरेक्शन फिल्टर का। ठीक है, तो ये इतना ही है इस टॉपिक में आपका। अब अगर आपका सेम ऐसा ही एक 12 चैनल कैरियर टेलीफोन सिस्टम होगा, उसको थोड़ा सा आप लोग बुक में देख लीजिएगा, सेम टू सेम ऐसा ही होगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।